बाकी बच्चों ने नहीं किया रिवाइज? किया है? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में बताओ? कौन बताएगा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अरे, किसी को पता नहीं है या कोई इंटरेस्टेड नहीं है? आज तो लास्ट क्लास है यार, कैपेसिटेंस की ऐसे क्या करते हो? कैपेसिटेंस की लास्ट क्लास है ना आज? यस सर। हाँ, तो कैपेसिटेंस को खत्म करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओ, है ना? जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, पानी पी लो थोड़ा सा, अगर थक गए हो तो, है ना? आप लोगों को तो कैमरा भी ऑन नहीं करते हो आप लोग तो, क्या ही दिक्कत है? हम्म। चलिए, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को, है ना? वेट करें या फिर 1-2 मिनट और बच्चों के आने का? कम बच्चे आए आज, काफी, क्या बात है। स्कूल में वेकेशन चल रहे हैं क्या आप लोगों के? स्कूल जाता है कोई आप में से, या कोई नहीं जाता है स्कूल? सर जाते सर हैं। जाते जाते हैं। हैं? सर जाते लेकिन हैं। अच्छा, जाते हो मतलब चल रहा है स्कूल अभी, है ना? यस सर। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं फिर, है ना? लास्ट क्लास में आप पहुंच चुके थे कैपेसिटेंस के ऑलमोस्ट 75%, 85% सिलेबस आप लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, हम लोगों ने कैपेसिटेंस स्टार्ट किया, उसके बाद 2 लेक्चर और किए उसके, और लास्ट में मैंने बोला था आपको कि एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है डाइलेक्ट्रिक्स का, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर्स, वो हम आज करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद हमारा कैपेसिटेंस जो है चैप्टर आके पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को विजिबल है या नहीं। चलो जल्दी से बता दो, दिख रहा है सबको? यस यस सर। सर। पक्का? यस क्या सर। क्या पढ़ने वाले हैं फिर आज हम, बता दो कोई भी जल्दी से। सर डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटेंस। चलो, आज लेक्चर 4 की बारी है भाई, है ना? यार हेयर फाइनली लास्ट लेक्चर पे ऑलमोस्ट। कुछ अगर इसके बाद अगर हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, कभी पढ़ाया जाएगा आपको, तो मोस्टली क्वेश्चन से प्रैक्टिस होंगे, है ना? थ्योरी आज हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस के ऊपर हमने ऑलमोस्ट 3 लेक्चर दे दिए हैं, चौथा आज है, ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स हम लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में बात करेंगे बच्चों जो बचा हुआ है उस पर। ठीक है, हम बात कर चुके हैं कैपेसिटर में, कैपेसिटर क्या होता है उसके बारे में, देन कैपेसिटेंस क्या होता है उसके बारे में, देन अलग अलग तरह के कैपेसिटर्स की हमने डिस्कशन किया, कैसे स्फेरिकल कैपेसिटर इनएफिशिएंट होते हैं, इनकी कैपेसिटेंस काफी कम होती है, हमने वो बात करी। उसके बाद हमने बात करी कि कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ने स्फेरिकल कैपेसिटेंस कैपेसिटर को रिप्लेस किया था, है ना? काफी एफिशिएंट था वो, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस काफी ज्यादा हो सकता है, जो यूटिलाइज आप ज्यादा कर सकते हो, चार्ज ज्यादा स्टोर कर सकते हो, है ना? एनर्जी ज्यादा स्टोर कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशंस पढ़े हमने, है ना? सीरीज और पैरेलल दोनों तरह के हमने कैपेसिटर पढ़े, बिल्कुल रजिस्टर्स की तरह। तो वो फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे सबको, फॉर्मूलाज याद है सबको? बोलो भाई, फॉर्मूलाज याद है यस सबको? सर। पैरेलल, सीरीज, सारे, कोई भी पूछ लो बता सकते हो? कौन यस सर बोल रहा है? अच्छा, पूछ लेता हूँ फिर मैं। पूजा, अनम्यूट करो बच्चा। पूजा है क्लास में हमारे साथ? यस सर। चलो बताओ बच्चा, आपने क्लास ली है सारी कैपेसिटर की, यस सर। है ना? तो अगर हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो कैपेसिटर का, C1 C2, दो कैपेसिटर है, और हमने पैरेलल में उसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो आप मुझे जल्दी से बता दो कि भाई हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखते हैं दोनों का? सर इक्विवेलेंट। हाँ, सी इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे बच्चा? सी इक्विवेलेंट होता है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि दोनों कैपेसिटर का जो फाइनल इफेक्ट है, कंबाइंड इफेक्ट है, वो क्या रहेगा? तो कैसे लिखते हैं, बताओगे? नहीं पता? सर C1 प्लस C2 प्लस C3। बेटा दो ही तो कैपेसिटर है यहाँ पे। अच्छा सर। देखो देखो स्क्रीन पे, देखो, दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है या विजिबल नहीं है? यस सर, वो सर वहां ध्यान नहीं गया। कितना है बताओ? हाँ,
सर C1 plus C2. C1 plus C2, ओके। सही बोल रहा है, सही बोल रही है क्या पूजा? कौन बताएगा? Yes, sir. Yes, sir. C1 plus C2 पक्का? No, sir. चलो ठीक है। तो भाई C1 और C2 अगर पैरेलल में हो तो ये होता है, और अगर सीरीज में हो तो क्या होता है? सीरीज में क्या होता है बच्चों? 1 by C1 plus 1 वन by बाई C2. C1 प्लस 1 बाई C2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज कुछ भूलने वाली चीज नहीं है, ये तो मतलब बेसिक चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आप लोगों ने रिवीजन किया है अपना, है ना? और नहीं किया है तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पूरा एक बार रिवाइज जरूर करना चैप्टर को, वरना ये फिर से जीरो हो जाएगा, फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा दोबारा, है ना? बहुत ज्यादा एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर ये कि आप एक चैप्टर को रिवाइज करते जाओ जैसे जैसे उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो वेलकम टू अवंती क्लासेस एवरीवन। As you all know, my name is Subhigya. Let's start our class. Okay. चलो, कैपेसिटेंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 5 to 6 इयर्स में। रूल्स आप सबको पता है क्या करने हैं आज, है ना? सब कुछ अलग नहीं है आज। आप लोगों को कैमरा ऑन रखना है, अपना ट्राई कर सकना है कैमरा ऑन रखने का। अनम्यूट आप तभी करेंगे जब आपको कुछ सवाल पूछना होगा या आंसर करना होगा, अदरवाइज आप म्यूट पर हैं सब लोग। तो आज का जो सेशन 4 है हमारा, उसमें हम पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। ये 3 हम कर चुके हैं लेक्चर 1 से लेक्चर 3 में, और ये जो चारों टॉपिक है हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है जो कि बहुत डिफिकल्ट है समझने के लिए, या बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होने वाली है। कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हैं जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम पूरा कवर कर लेंगे इसको लेक्चर 4 में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्विप्ड हो। इक्विप्ड का मतलब आप लोगों को सब चीजें पता है, तो जल्दी से सॉल्व कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनर्जी ऑफ अ चेंज कैपेसिटर्स इज यू, ठीक है। चेंज नहीं आ गया तो चार्ज आएगा, ये आप इसको कट करके चार्ज कर सकते हो। कोई चार्ज कैपेसिटर्स हैं, उनकी एनर्जी कितनी है बच्चों? यू। नाउ इट इज रिमूव्ड फ्रॉम बैटरी, है ना? बैटरी रिमूव हो गई, कैपेसिटर से हटा ली बैटरी, और फिर कनेक्ट कर दिया हमने एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर से। एक कैपेसिटर था जिसका क्या था? यू था, एनर्जी, है ना? हमने क्या किया, उसको कनेक्ट कर दिया एक अनचार्ज कैपेसिटर से, एक कहीं से उठा के ले आए ना, नया कैपेसिटर उठा के ले आए, अनचार्ज जो था, और उससे कनेक्ट कर दिया हमने। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? पैरेलल में कनेक्ट किया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने पैरेलल में कनेक्ट किया। व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर नाउ? दोनों कैपेसिटर जो है आपके, उन दोनों की ईच कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी? जल्दी से बता दो। जो बच्चे अनम्यूट करके नहीं बोलना चाहते वो हैंड रेस करके भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ प्रिंस, क्या होगा बच्चा? सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ओके। प्रिंस ने बोला है भाई डी ऑप्शन। कोई और है उम्मीदवार हमारा? प्रिंस ने डी ऑप्शन बोला है, और बताओ। बस एक ही बच्चे ने सॉल्व किया अभी तक? बाप रे, ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चों? ये तो लास्ट क्लास में जो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे उसके ऊपर ही बेस्ड है, ये तो आना चाहिए आपको। बताओ बताओ, वरना फिर इंडिविजुअली पूछना पड़ेगा मुझे आपको, पॉइंट पॉइंट करके, है ना? आपका नाम लेके पूछना पड़ेगा, अच्छा थोड़ी लगेगा फिर आपको भी। हाँ मुस्कान। Sir, B. बी, ओके। मुस्कान का बी आया भाई। दो होनहार विद्यार्थी हमारे, मुस्कान और प्रिंस, जवाब दे चुके हैं। आप अपना जवाब कब देंगे? अंशिका, शिखा, क्या आंसर है? Sir, option D. ओके, कौन बोल रहा है ऑप्शन डी? अंशिका, Yes, sir. ओके। तो ऑप्शन डी को मिलते हैं 2 उम्मीदवार। और शिखा क्या बोल रही है? Sir, option B. चैट में भी लिख सकते हो आप, ऑप्शन बी, खुशी, ठीक है। तो ये तो लिस्ट बढ़ती जाएगी अब, है ना? मुझे लग रहा है 2 ही ऑप्शन में डाउट है बच्चों को, बी और डी, ठीक है। बाकी तो कुछ नया आंसर मिल नहीं रहा है मुझे। चलो देखते हैं क्या आंसर है। अच्छा, कैसे सॉल्व किया है ये पूछूंगा मैं, अभी नहीं पूछ रहा हूँ, पर पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो अलर्ट रहना है क्लास में, है ना? ऐसे नहीं कि हमारा ध्यान इधर उधर है, क्योंकि मैंने पूछा और आपने नहीं बताया तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पर। आपको सबको पता है कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती है वो होती है Q स्क्वायर अपॉन 2C। अगर C कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर का, और Q चार्ज जो है स्टोर है, ठीक है, मैक्सिमम चार्ज स्टोर है, तो उसकी जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है? U इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2C, सबको पता है, ठीक है। तो अगर आपका आइडेंटिकल कैपेसिटर है जिसको आपने ऐड किया है,
ठीक है। आइडेंटिकल कैपेसिटर को ऐड किया, ध्यान से सुनना बच्चों, समझना क्वेश्चन को। ठीक है, पहले क्या था, एक कैपेसिटर था। ठीक है, ये केस 1 हो गया। इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, और इस पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई यू, सी कैपेसिटेंस था इसका, राइट। तो आपने इसको सेकंड केस में क्या किया, बैटरी को निकाल दिया, है ना, और इस कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया एक दूसरे कैपेसिटर से। ठीक है, बैटरी को निकाल दिया मतलब स्विच ऑफ किया है अभी, है ना। ठीक है, अच्छा, इसका अगर सी था कैपेसिटेंस तो इसका भी सी कैपेसिटेंस है, यानी आइडेंटिकल वर्ड यूज किया गया है। ये वर्ड बहुत देखा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन में, तो इस वर्ड को ध्यान से समझ लेना सब लोग। इसका क्या मतलब होता है कि कैपेसिटेंस सेम है। अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर से मतलब दोनों का सी सेम है, कैपेसिटेंस सेम। चलो आगे बात करते हैं। अगर कैपेसिटेंस सेम है, अगर कैपेसिटेंस सेम है और पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है और कैपेसिटेंस सेम है, तो क्या आप भी वही सोचो जो मैं सोच रहा हूं? मैं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम रहना चाहिए दोनों कैपेसिटर में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए दोनों कैपेसिटर में अगर पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कैपेसिटेंस तो आपने कांस्टेंट कर दिया, दोनों का सी कर दिया, सेम कर दिया, तो चेंजेस किस में आएंगे, चार्जेस में आएंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कब दोनों में सेम रहेगा, जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सिंस कैपेसिटेंस कांस्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम हो। अगर दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होगा, बराबर, है ना। तो यानी कि Q को आप तोड़ पाओ Q/2 और Q/2, यानी कि दोनों कैपेसिटर में, कैपेसिटर 1 में, ठीक है, और कैपेसिटर 2 में क्या रहे, इक्वल चार्जेस रहे, डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि एक चार्ज से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर दूसरे चार्ज में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे चार्जेस का। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया हो तो पूछो। नो सर। आ गया कि नहीं आया? सर आ गया है। आ गया, चलो। तो एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर अगर हम निकालना चाहें, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे, एनर्जी ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, एक कैपेसिटर का Q/2 यानी कि Q/2 का होल स्क्वायर, नया चार्ज Q/2 है ना एक कैपेसिटर पे, डिवाइडेड बाय 2C, यानी कि 2 स्क्वायर नीचे आके 4 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 2C। तो ये Q स्क्वायर अपॉन 2C तो आपका पुराना वाला ही एनर्जी था, है ना, U तो था ही ना, यानी कि नया वाला एनर्जी कितना आ गया है, U/4। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन आंसर आया, बोल दो। ऑप्शन बी। ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। अगर नहीं डाउट है आगे चलें फिर, यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो फिर, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन आपका बोल रहा है, a parallel plate capacitor is a capacity distance of separation between plates is dash and potential difference। मतलब आप इस पर लिख सकते हो कि कैपेसिटर से कैपेसिटी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है बिटवीन द प्लेट वो कितना है, d है। यहाँ पे d नहीं है, इसको नोट कर लेना एक्स्ट्रा। कैपेसिटर यानी इसका कैपेसिटेंस कितना है, c है, ठीक है, कैपेसिटेंस इज c, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v है, ठीक है। Between the plates, force of attraction between the plates and the parallel plate air capacitor is what? यानी कि आपको क्या पूछ रहा है, ये फोर्स पूछ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स कितना हो जाएगा भाई, सोल्व करो जल्दी से। फोर्स निकालना है बच्चों, बस फोर्स, बाकी सब चीजें सेम है। कैपेसिटेंस भी सी ही है, डिस्टेंस भी नहीं बदला है, प्लेट्स के बीच में डी ही है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है। आपको फोर्स निकालना है बस, दोनों प्लेट्स भी होंगे ना कैपेसिटर के, उनके बीच में जो हमने डिस्कस किया था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वैल्यू निकालनी है। जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस करेगा, अदरवाइज आप चैट में भी आंसर कर सकते हैं।
हुआ? अंशिका, मुस्कान, क्या आंसर है बच्चों? सर ऑप्शन सी। ओके, बाकी बच्चों का क्या आ रहा है? सिमरन? सर ऑप्शन सी। सिमरन का भी सी आ रहा है। ओके, प्रियांशी का भी सी आ रहा है। ठीक है, शिप्रा? सेम है। खुशी, शगुन, सबका सी है। ठीक है, सॉल्व किया या फिर ऐसे ही निकाला है, तुक्का मारा है? सर सॉल्व। सर सॉल्व किए। पूछ लूं कैसे किया? शिप्रा, कैसे किया? शिप्रा का माइक ऑफ है क्या? बताओ बच्चा, कैसे किया? मुझे तो नहीं आ रहा है। अब आप ही समझा पाओगे ना मुझे? मुझे तो नहीं आ रहा कैसे किया। नहीं? मुस्कान, शिखा, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर कैन आई? शिखा, कौन बताना चाह रहा है? शिखा, यस सर। बताओ। सर वो फॉर्मूला यूज किया है, F इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 AE नॉट। ओके, वहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2 AE नॉट। वेरी गुड, ठीक है, सही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट क्लास में। ठीक है, कितना होता है भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्यू स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन। इसको डिराइव भी किया था मैंने, F इक्वल्स टू क्यू ई से, याद आ रहा है? F इक्वल्स टू क्यू ई से डिराइव किया था हमने, है ना? एक चार्ज अगर क्यू है, किसी चीज, किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू है, तो उसमें कितना फोर्स लग रहा होता है, हमने उससे डिराइव किया था। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को ही आपको बेसिकली कैपेसिटेंस के टर्म में लिखना है। कैपेसिटेंस के टर्म में कैसे लिखोगे? सिंस क्यू इक्वल्स टू सीवी होता है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा बच्चों? सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब आगे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे? हम C की वैल्यू रखेंगे। C, सिंस C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि कैसे आया सर ये। पिछली क्लासेस में जो भी लेक्चर में आपको पढ़ाया गया, नोट्स हैं आपके, उनको रिवाइज कीजिए। अगर आपको नहीं रिवाइज होगा आपसे वो, तो आप अगली क्लास में भूल जाओगे। जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा, तो अगर नहीं पता है तो रिवीजन करो लेक्चर्स का, है ना, नोट्स का। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे। कितना आ गया भाई? कितना आ गया है? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब दो तरीके हैं हमारे पास, ठीक है? देखो यहाँ पे आप क्या टाइम सेव कर सकते हो, या फिर एक पूरा प्रोसेस अवॉइड कर सकते हो जिसको करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरली गलती करते हैं बच्चे। तो वो क्या करते हैं कि सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रख देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, है ना? सी की जगह एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी रखना आपको। आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले का यूज करना है। जिसका सॉल्व हो गया है उनको भी, और जिनका नहीं हुआ उन दोनों को बता दो। कैसे यूज करोगे आप? ए एप्सिलॉन नॉट को आप लिखोगे सी इंटू डी, यानी आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया बस इस फॉर्मूले में, और कुछ नहीं किया। और ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे को ऑप्शंस में सी दिख रहा था, वी दिख रहा था, और डी दिख रहा था। ये तीन चीजें मुझे ऑप्शन में दिख रही थी, तो मेरे फॉर्मूले में डी तो आना ही चाहिए ना, है ना? डी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं भी एप्सिलॉन नॉट नहीं था, चारों ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट का कोई नामो निशान नहीं था, तो मुझे एप्सिलॉन नॉट हटाना था। इसलिए मैंने क्या किया? ए एप्सिलॉन नॉट को सी डी रख दिया। ठीक है, रख दो भाई, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट को मैंने रख दिया सी डी। तो एक सी से एक सी कटा, तो आंसर क्या आ गया भाई? सी वी स्क्वायर अपॉन 2D। किस किस का सही हो गया आंसर? ये किस किस का आ गया था आंसर? चलो ठीक है, वेरी गुड। अंशिका, वेरी गुड। शिखा, प्रियांशी, मुस्कान, शगुन, खुशी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जिसका हो गया था या नहीं हुआ था आइदर केस में, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना? आगे बढ़े, क्लियर है ये? यस सर। किसी को Yes, कोई sir. डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। पक्का? हाँ बोलो, कोई डाउट नहीं है? अच्छा ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। आज हम बाकी का पार्ट जो है कैपेसिटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जो कि हम आप ऑलरेडी जानते हो, है ना? और नहीं भी जानते तो आप लोगों को बस आइडिया लेने की जरूरत है, क्योंकि उनका एज सच कोई कैपेसिटेंस में रोल नहीं है। और केमिस्ट्री के टॉपिक्स है तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो या पढ़ोगे। ठीक है, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं
in which the center of positive charges does not coincide with the center of negative charges. ठीक है, तो सबने डाइपोल तो पढ़े होंगे, डाइपोल पढ़े हैं सबने, Yes, sir. है ना? डाइपोल दो पोल्स होते हैं, इससे प्लस और माइनस, ठीक है, सबने पढ़े हुए डाइपोल। तो जैसे कि हाइड्रोजन का प्लस चार्ज हो गया और ऑक्सीजन का जो H2O में बॉन्ड बनाए रखा है ना, इससे इसका हो गया नेगेटिव चार्ज। तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस यानी कि फिर इनके सेंटर ऑफ मासेस बोल लो आप या सेंटर बोल लो, इसका सेंटर जो है ऑक्सीजन का सेंटर जो है, और इन हाइड्रोजन के जो रिस्पेक्टिव सेंटर्स है, सेंटर समझते हो ना सब लोग, ठीक है, ये कोइंसाइड नहीं करते, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। ये हमारी डेफिनेशन है जो हमें काम आएगी, ठीक है। क्या होते हैं भाई पोलर मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बस इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है, पोलर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप, कोई भी सिमेट्रिकल शेप नहीं होती है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल असिमेट्रिकल होते हैं। एग्जांपल आपसे एग्जामिनर पूछेगा नहीं, पर अगर आप आइडिया लगाने के लिए आप जानना चाहें तो जैसे कि HCl हो गया, H2 हो गया, H2O का तो अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पे भी देखो आपको दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट शो रखा है इसमें, डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है ना सबने, Yes, sir. है ना, पढ़ा हुआ है ना डाइपोल मोमेंट। देखो अगर कुछ चीजें जो आपने पहले की हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट हो गया, है ना, ऐसे पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी पुरानी है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे पहले केमिस्ट्री में भी। पर अगर इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारी क्लास में ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा ये सब चीजें, तो उनके लिए मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरा क्या है कि ये चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो ये चीज आप एक बार पढ़ लो। पहले का आप जैसे रिवाइज करोगे कैपेसिटेंस, तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो पहले से उठा के। डाइपोल मोमेंट आप फिर से पढ़ सकते हो। कुछ चीजें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करी थी बीच में, याद है, कंडक्टर के बारे में, वो आप पढ़ सकते हो। तो ऐसे ऐसे तैयारी किया करो, है ना। पढ़ाई का ये तरीका होना चाहिए आपका कि जब मैं कैपेसिटेंस पढ़ रहा हूँ तो मैं केवल कैपेसिटेंस नहीं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं उसके साथ साथ सब रिवाइज कर लिया, मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स भी रिवाइज कर लिया, है ना, करंट भी रिवाइज कर लिया, ठीक है। जो जो मैंने पढ़ा हुआ है वो सब मैंने रिवाइज कर लिया, क्योंकि इनका रोल था इसमें, है ना, इन दोनों का कोई ना कोई रोल था। समझ में आ रही सबको बात? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से आप रिवीजन किया करोगे अगर, तो बहुत इफेक्टिवली आपका रिवीजन। चलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या होता है समझ में आ गया, लेकिन पोलर मॉलिक्यूल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के केस बनते हैं। एक तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, उस केस में क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द परमानेंट डाइपोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स ओरिएंटेशन इन रैंडम डायरेक्शंस एंड हेंस द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। यानी कि क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है तो अपने ही तरीके से, अपने ही कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की रीजंस की वजह से जो क्या करेंगे, डाइपोल्स जो होंगे, डाइपोल मॉलिक्यूल्स, वो खुद को अलग अलग तरीके से ओरिएंट कर लेंगे। जैसे आपको दिख रहा है इसका वर्टिकल शेप, वर्टिकल ओरिएंटेशन है ना, इसका किसी एंगल पे है, तो ये रैंडम ओरिएंटेशन के साथ अरेंज कर लेंगे खुद को, क्योंकि क्या डाइपोल मोमेंट भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है बाय द वे, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है डाइपोल्स के ऊपर, है ना। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स खुद को रैंडमली अरेंज कर लेंगे। सेकंड केस पे आते हैं, जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, द डाइपोल्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन अ रेगुलर फैशन, यानी कि एक सिमेट्री में आ जाएंगे, ठीक है। सिमेट्री मतलब अंदर की तरफ से, अंदर से तो जो है सिमेट्रिकल शेप होती ही नहीं है, ठीक है। ये एक ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे अपना, क्योंकि फोर्स लग गया ना एक तरह से बाहर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। यानी कि कोई ऐसे होता है ना, जैसे बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, फिर टीचर आ जाते हैं क्लास में, है ना, तो बच्चे क्या अलर्ट हो जाते हैं, थोड़ा अपना जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर लेते हैं, अपनी सीट की तरफ भागने लगते हैं या बैठने लगते हैं अपनी सीट पे। हेंस डाइपोल मोमेंट इज इंड्यूस, तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट समझते हो सब लोग? ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे आप डाइपोल्स पे, तो खुद को एक ओरिएंटेशन में, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अलाइन कर लेते हैं, जो कि पहले नहीं कर रहे थे जब नहीं था। और डाइपोल मोमेंट भी नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी, मतलब पढ़ा हुआ आपने डाइपोल मोमेंट क्या होता है। डाइपोल मोमेंट भी इंड्यूस हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और एक अलाइनमेंट भी हो जाएगा। तो कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल ऑल्दो, है ना, क्योंकि थर्मल एजिटेशन मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा, कुछ थर्मल एनर्जी भी में लॉसेस भी होते हैं, तो कंप्लीट अलाइनमेंट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छा खासा अलाइनमेंट, यानी कि पहले की कंपैरिजन में अलाइन हो जाते हैं आपके डाइपोल्स। कब? जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो। अब ये कुछ चीजें ऐसी जो काम आ सकती है, ठीक है, इसलिए बताई जा रही है आपको दोबारा, ठीक है, ऑल्दो ये आप पहले पढ़ चुके। नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऑन द अदर एंड बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इसमें बिल्कुल दो
आप ऐसे समझ सकते हो इसको, है ना, दोनों का सेंटर जो है कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, दोनों का सेंटर जो है कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है, ढंग से बना नहीं है पर समझने वाली बात है कि दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका सेंटर कोइंसाइड कर जाता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है, इसकी सिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ कुछ पूछ रहा है किसी को? ठीक है, ये मैं एक आपको रिवाइज करा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ, आप पढ़ चुके हो पहले ये, और जो नहीं पढ़ा है उसको एक रिवीजन मारना है, क्विक रिवीजन आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके अलग होते हैं, जैसे कि आपने पहले देखा HCl, H2O, NH3, CO2, है ना, एक सिमिलर तरह के हाइड्रोकार्बन, आप कुछ हाइड्रोकार्बन भी है इसमें से, और क्या है, कुछ अलग तरह के कंपाउंड्स हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे अधिकतर गैसेस, N2 हो गया, CH4 हो गया, O2 हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मीथेन नहीं है, ऑल्दो ये C6H6 है, ठीक है, हेक्सेन है। अलग अलग तरह की जो है आपके कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं, जैसे कि N2CH4, अगर एग्जांपल पूछे तो आपको बताना, अदरवाइज कोई पूछेगा नहीं। तो इस केस में भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होती है, इन द केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इफेक्टिव पोजीशन, the effective positive and negative centers coincide and dipole is not formed। जो आपके इफेक्टिव सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड कर देते हैं, अब डाइपोल फॉर्म तो होगा नहीं उस केस में, सेंटर्स अगर कोइंसाइड कर गए तो, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो होता क्या है, पॉजिटिव चार्जेस आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन को पुश मिलेगा उस डायरेक्शन, ठीक है। तो एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पुल हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन को पुश मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, पुल मिलेगा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं ना फोर्सेस, ठीक है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर्स, अब जो सेंटर सपोज करो यहाँ पे सेंटर्स लाई करते हैं, हाइपोथेटिकली अगर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है राइट में, पुश मिल रहा है, और इसको पुल मिल रहा है, तो सेपरेशन हो जाएगी इनके बीच में, अच्छी खासी सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस सेपरेशन की वजह से एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, सेपरेशन से ही होता है ना डाइपोल मोमेंट क्रिएट, याद आ रहा हो तो, अगर सेपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, डाइपोल इज फॉर्म, है ना, डाइपोल फॉर्म हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में, तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, है ना, और ओरिएंटेशन क्या होगी, रैंडम। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट भी हो जाएगा और अलाइनमेंट आ जाएगी। सेम तरीके से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, है ना, क्योंकि सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे होंगे, सेपरेशन ही नहीं होगा, सेपरेशन की वजह से ही तो डाइपोल मोमेंट आता था, थोड़ा बहुत याद करने का ट्राई करो पहले की क्लासेस का, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंट्रोड्यूस होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी, क्योंकि सेपरेशन आ जाएगा, है ना, तो डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, डाइलेक्ट्रिक से स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक, ठीक है। सब लोग को आवाज तो आ रही है ना मेरी, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, Yes, Yes, sir. sir. आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। जनरली अ नॉन मैं ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी तो? Yes, sir. मैं ऑडिबल बीच में आप, ठीक है, वेट किया करो।
क्लास में रहेंगे सब लोग, नोबडी विल लीव द क्लास। आवाज आ रही सबको मेरी? Yes, sir. एम आई ऑडिबल बच्चों? Yes, Yes. sir. Okay, just wait for 2 minutes. Nobody will leave the class. Okay, I hope I'm audible now. आवाज आ रही सबको? Yes, sir. Okay, चलो, स्क्रीन दिख रही सबको या नहीं दिख रही अभी? क्लास को लीव मत किया करो। क्लास लीव कौन करता है? ये मुझे इंडिविजुअली आप लोगों से बात करनी पड़ेगी अगर आप 2 मिनट के फ्लक्चुएशन में क्लास को लीव करोगे तो, है ना? दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू। डू नॉट डू दिस। जनरली आई एम नॉट वेरी स्ट्रिक्ट और डू नॉट लाइक टू लेक्चर ऑन एनीथिंग, बट ये अच्छी चीज नहीं कि आप 2 मिनट में क्लास लीव कर देते हो, आपको मौका मिला। यू शुड नॉट डू दिस। जस्ट वेट फॉर फ्यू टाइम। अगर ऐसा होता है फ्यूचर में तो आगे क्लास में, है ना? ठीक है, तो बात करते हैं डायलेक्ट्रिक्स के बारे में। बात करें थे सबको, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, sir. तो हम बात कर रहे थे कि भाई डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है जो कि कंप्लीटली इंसुलेशन नहीं दिखाता, इंसुलेटर नहीं होता। मतलब बेसिकली इंसुलेटर इसलिए बोल रहे हैं हम उसको कि वो एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम होता है, यानी कि कंडक्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करने देता आपको, है ना? करंट को फ्लो नहीं करने देता, है ना? इसलिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं। कंप्लीटली इंसुलेटर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैंने ऐसा क्यों बोला सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर होता है? बिकॉज उसमें क्या है कि चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। चार्जेस का इंडक्शन हो सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं चार्जेस इंड्यूस नहीं हो सकते, ठीक है? सिचुएशन के हिसाब से जो है डाइलेक्ट्रिक एक्ट करता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि ताकि हम और चार्ज सप्लाई कर सकें, कई बार डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, है ना? हमने पढ़ा भी हुआ है कैपेसिटेंस के केस में कि अगर हम मीडियम में चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस में चेंज होता है। याद आ रहा है किसी को? क्या किसी को याद आ रही है ये बात? Yes, sir. अगर Yes, sir. सराउंडिंग चेंज कर रहे थे तो कैपेसिटेंस में चेंज आ रहा था, नहीं आ रहा था? Yes, sir. आ रहा था ना? ठीक है, तो इसलिए हमने सराउंडिंग में चेंज करने के लिए डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया, है ना? एक इंसुलेटर को हमने बीच में इंट्रोड्यूस किया, दोनों कैपेसिटर प्लेट्स के, ठीक है? अभी करेगा क्या आगे बात करेंगे वो तो, लेकिन इसके जो है इंट्रोडक्शन से या फिर इंसर्शन से हमारा क्या हो गया? कैपेसिटेंस गेन हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया एक तरह से, ठीक है? दैट्स व्हाई वी यूज इट। इसका यूज करने का पर्पस ये होता है। Precisely, the non-conducting materials in which the induced charges are produced on their faces on the applications of electric field are called dielectrics। ये डेफिनेशन अगर आपको एग्जाम में लिखनी आई है तो आप ये लिखोगे, यानी कि एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या है तुम्हारा सुनना, एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें कि चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं, ठीक है? प्रोड्यूस हो सकते हैं उनके फेसेस पे जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसमें, अप्लाई की जाएगी अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइलेक्ट्रिक में क्या है? चार्जेस इंड्यूस हो सकते हैं, ठीक है? समझ में आई बात सबको? अब जैसे कि एग्जांपल क्या, एयर। एयर वैसे जनरली इंसुलेटर होती है, सुना है आपने? सुना है ना सब लोगों ने? एयर इंसुलेटर होती है। अरे हाँ या ना? अरे कोई तो Yes. बोलो। अरे एयर एयर इंसुलेटर होती है ना, वरना आप वायर्स क्यों बिछाते? करंट एक जगह से दूसरी जगह एयर के थ्रू ही चला जाता फिर तो, Yes, sir. है ना? Yes, लेकिन sir. एयर Yes, एक sir. डाइलेक्ट्रिक होती है। यू शुड से एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक। व्हाई? बिकॉज एयर में चार्जेस जो है वो इंड्यूस हो सकते हैं, है ना? पोलर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, एक तरह से चार्जेस का इंडक्शन हो सकता है, डाइपोल मोमेंट आ सकती है। तो इस वजह से क्या है, डाइलेक्ट्रिक को आप एक तरह से एयर को कंसिडर करते हो। हाँ, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो अलग होता है, काफी कम होता है, यू कैन से, जो भी होता है। तो एयर में जैसे होता है सेम प्रॉपर्टीज वो हाइड्रोजन में भी होती है। ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ये बहुत अच्छे डाइलेक्ट्रिक्स हैं। इनको अक्सर यूज किया जाता है इन द मिडल ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है? टू एनहेंस द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है ना?
वर्क करते हैं पोलराइजेशन, जैसे कि हम डाइलेक्ट्रिक्स का बात करें उस पर वर्क करता है. When a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, dipoles are induced due to separation of effective positive and negative centers. ये हम अभी पढ़ के आए हैं जस्ट कि कोई अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो जैसे कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर है बच्चों, तो क्या होगा इस केस में, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की जब हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, चार्जेस या डाइपोल्स इंड्यूस होने लगेंगे, है ना. क्यों? क्योंकि सेपरेशन आ जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स के बीच. डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आपने इंट्रोड्यूस करी और इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको लाए, भूल गए, अभी अभी पढ़ा था यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लाए थे, तो इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट क्या आया था, इंड्यूस हो गया था, है ना. पहले नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तो डाइपोल मोमेंट भी 0 था, है ना. तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्लेट्स के बीच में रख दिया डाइलेक्ट्रिक को. जैसे ही प्लेट्स के बीच में रखा डाइलेक्ट्रिक को, तो उससे क्या हुआ, चार्जेस का इंडक्शन हुआ, तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, डाइपोल्स इंड्यूस हो गए एक तरह से. E naught is the applied field जो बाहर से अप्लाई की गई है, और EP is the induced field in the dielectric. The net field is E naught minus EP. That is, the field is reduced when a dielectric slab is introduced. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई पहले से. क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगी बच्चों. समझ में आ रहा है सबको? जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि जैसे ये प्लेट है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस इधर थे कैपेसिटर में, नेगेटिव चार्जेस इधर थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, हाँ या ना, Yes, sir. है ना. Yes, sir. ई नोट बोल देते हैं इसको. अब तुमने क्या किया, बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा दिया. अभी कैसे वर्क करेगा आगे बात करेंगे, पर इस इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आ रही है, यानी कि ईपी हम बोल देते हैं इसको, ठीक है. तो ई नोट जा रहा है इधर, ईपी जा रहा है इधर, तो ऑब्वियसली जब ई नेट निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो ई नोट माइनस ईपी आएगा, है ना. तो कम हो जाएगा, ये कम हुई नहीं हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, sir. है ना. अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो कैसा आता है बच्चों, ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ईपी, है ना. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली रेशियो है इनिशियल और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है. इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी ई नॉट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको आपने डिवाइड कर दिया ई नेट से, यानी कि जब आप डाइलेक्ट्रिक लेके आए हो तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज लेके आया है वो ई नेट हुई, ठीक है. तो आपका जो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो बेसिकली रेशियो बता रहा है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को लेके आए, मूवी में लेके आए, हम बात, हमारा जो कहानी चल रही थी उसमें हम लेके आए डाइलेक्ट्रिक को, हमने लगाई डाइलेक्ट्रिक, तो पहले के मुकाबले जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसमें कितना चेंज आया, उसका रेशियो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है. समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला नोट कर ले, इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है. अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, एक बार इसको थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं. तो जैसे कि एक कैपेसिटर ले लेते हैं, कैपेसिटर को आपने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, जो कि आप कर ही देते हो हमेशा, है ना, रुकते थोड़ी हो. जैसे ही बैटरी मिली, सेल मिला, लगा दिया कैपेसिटर, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है भाई, ठीक है. जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस V की बैटरी से हमने कनेक्ट किया, इसका सेपरेशन D था, है ना, तो कैपेसिटेंस कितना था, C था, एरिया A था. इस पे क्या आ जाएंगे भाई, अंदर की प्लेट में हमने बात करी थी ना, पॉजिटिव चार्जेस आने लगेंगे, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आने लगेंगे, है ना. तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी. अब आपने क्या किया, अब आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया आपने इसमें प्लेट्स के बीच, ठीक है, प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था बच्चों, K था. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, K था, ठीक है. तो इस केस में इनिशियली जो चार्ज होगा बैटरी लगाने के बाद, वो हमने पढ़ा था कितना होता है, बताओ कितना मैक्सिमम चार्ज हो जाता है स्टोर, बोलो. अरे पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या घर पे जाके, या क्लास में ध्यान नहीं है? आवाज आ रही है मेरी सभी को? Q is equal to CV. हाँ, थैंक यू. चलो, किसी को तो पता है. सीवी चार्ज स्टोर होता ही नहीं होता है, इधर ध्यान है हमारा. अरे Yes, क्लास में sir. ध्यान ही नहीं है, होता है ना सीवी, फिर आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, शिखा, प्रियांशी, आयुष, देव, शिवानी, दिशा, सोनाली, पीयूष, क्लास में आंसर करो बच्चों. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है. क्लास में अगर आप बैठे हो तो यूटिलाइज करो उसको, वरना कोई मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है फिर, अगर आप यहाँ पे बैठे हो. इससे बढ़िया खेल लो जाके बाहर.
इसके बढ़िया कुछ और कर लो। अगर आपको लगता है करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप कुछ और कर लो, पर क्लास में ध्यान दो। And this is a very important thing you're doing right now. This is your first, you can say, role, आपका कर्तव्य है ये। You should do this सबसे पहले प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो सीवी चार्ज क्या होता है, स्टोर कर लेता है कोई भी कैपेसिटर, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाई किया जाता है बैटरी के थ्रू, है ना, और सी उसका कैपेसिटेंस होता है, यहाँ पे हमको पता था। अच्छा, सी क्या होता है, आंसर चाहिए मुझे अब। A epsilon naught upon D. एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट है क्या है, सराउंडिंग का क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है ये तो बता दो। बाप रे, मीडियम। मीडियम का क्या है, परमिटिविटी, है ना, परमिटिविटी है मीडियम की, बहुत बढ़िया। ए क्या है, एरिया है। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। आगे चलते हैं। तो भाई जब हमने ऐसा किया, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया इसके अंदर, इंसर्ट किया कैपेसिटर के अंदर, तो उससे क्या होगा बच्चों, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से क्या होगा, कैपेसिटेंस में चेंज आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, कैपेसिटेंस चेंजेस। कैसे चेंज होगा वो बात करेंगे अभी। कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, कितना चेंज हो जाता है, क्या आपको फॉर्मूला याद है, मैंने लिखवाया हुआ है। अगर इसका ई आर है और इसका ई नॉट था पहले इनिशियली, तो कितना चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस, सी डैश कितना होगा, याद है किसी को, या मैं ही बताऊं, नहीं बताएगा कोई, चलो मैं ही बता देता हूँ, लग रहा है सब भूल भुला गए हो पुरानी चीजें। ई आर इंटू ई नॉट ए अपॉन डी, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, जो भी परमिटिविटी मीडियम की है, जो भी बदली है, ठीक है। ई आर इंटू ई ए अपॉन डी, ये पढ़ाया था मैंने, किसी किसी को तो याद आ रहा होगा, सबको नहीं आ रहा था, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अच्छा, अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और ये डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट किया है कैपेसिटर के अंदर, है ना, के वाला, ठीक है, तो ये बात तो पता होगी सबको कि के इज ग्रेटर देन 1 होता है। के यानी डाइलेक्ट्रिक जो है आपको वर्ड होगा, एयर से तो ज्यादा ही होगा, है ना, एयर से तो ज्यादा ही होगा, जो भी उसके अंदर की प्रॉपर्टीज है, तो के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या पता चलेगा हमें कि कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा। डाइलेक्ट्रिक जैसे इंसर्ट करोगे बेसिकली कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, देखो ई आर ई नॉट, इसके ये अगर बढ़ेगा ग्रेटर देन 1 होगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो जो आपका सी डैश होगा, लेट से वो हो गया के सी। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सी तो था ई नॉट एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट ए अपॉन डी, इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ई आर ही तो किया है, और ई आर की वैल्यू कितनी थी, के थी, अरे हाँ या ना, Yes, sir. है ना। तो सी डैश इक्वल्स टू, हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या, या हाँ बोल रहे हो, अग्री कर रहे हो, आगे बढ़ूं या कोई कुछ बोल रहा है, सर आगे करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस करी कि जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक, द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देती है। ये तो अभी प्रूव किया आप लोगों के सामने मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देती है ना। पहले ई नॉट थी, अब कितनी हो गई, ई नॉट माइनस ईपी हो गई, क्योंकि बीच में क्या हो गया भाई, डाइपोल में डाइपोल जनरेट हो गए। अरे, नहीं समझ में आ रहा क्या, कैसे जनरेट होते हैं, चलो ये बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग इस पे थोड़ा सा डाउटफुल हो गए, सर क्या हो रहा है। तो देखो, प्लेट है, ध्यान से समझना, आप समझा रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्जेस है एक तरफ नेगेटिव चार्जेस। लेट्स से कि एक डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट कर दिया, उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे। तो इस मॉलिक्यूल की कहानी यहां बताता हूं। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव थोड़ी ना आएगा इधर की तरफ, नेगेटिव इंड्यूस होगा, और इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा जिधर नेगेटिव चार्जेस। अरे हाँ या ना, अरे पोलराइजेशन होगा ना अंदर, Yes, sir. है ना, बताया ना मैंने, पोलराइजेशन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका, अगर ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और इसको कैपेसिटर के अंदर रख दिया, तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं आपके, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पोलराइजेशन की वजह से यहाँ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ नेगेटिव हो गए और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है।
तो ये चार्जेस जो इंड्यूस हुए हैं बच्चों, इसकी वजह से क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? अरे खाना तो बोल दो। Yes, sir. Yes, क्या इसका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा ओरिजिनल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के? Yes, sir. है ना, देखो ना, यहाँ प्लस चार्जेस लेफ्ट में थे, माइनस चार्जेस राइट में थे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट लेफ्ट टू राइट हो गई, और ईपी जो था उसके इसमें प्लस चार्ज इंड्यूस चार्ज राइट में थे, है ना, और लेफ्ट में थे हमारे नेगेटिव चार्जेस, तो ईपी जो आएगा वो लेफ्ट की तरफ है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, क्या हो गई? बढ़ गई ना। अरे बढ़ गई ना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. हाँ, बड़ी नहीं बड़ी? अरे बोलो भाई, बड़ी नहीं बड़ी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? Yes, sir. Yes, sir. सबके सब सो रहे हैं। नो सर, मैं भी सो जाता हूँ, है ना, मस्त सो जाता हूँ यहीं पे क्लास में, तुम भी सो जाओ। सबको आज छुट्टी दे देते हैं, बोलते हैं कि सर अब बाकी की क्लास में मेडिटेशन करते हैं, सो जाते हैं, पढ़ाई में तो मन है नहीं। बढ़ जाएगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी ये इतनी देर से क्या समझाया? किससे बातें कर रहा हूँ मैं? खुद से बातें कर रहा हूँ। Decreasing. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में थी, ये तो बिल्कुल 5th क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा। और जो इंडक्शन की वजह से चार्जेस इंड्यूस हुए, उसकी वजह से जो आई है वो इधर आई है लेफ्ट साइड में, तो नेट तो कम होनी चाहिए ना, अपोजिट फोर्सेस समझ लो इसको एक तरह से, है ना। नेट तो कम होनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? Sir, कम होगी. बढ़ गई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? फिर क्लास में ध्यान दो, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। आपको मैं चेक कर रहा हूँ बीच बीच में, इसलिए आपको पता भी चल रहा है। अगर मैं चेक नहीं करूँ तो सो जाओगी तुम 1.5 घंटे के लिए मस्त, है ना, क्लास ऑन करके। दिस इज नॉट द राइट वे बच्चों, यू आर ओनली प्लेइंग विद योर ओन करियर, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो भाई हमने बात करी कि भाई इंड्यूस जो है चार्जेस, उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपके है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। अच्छा ठीक है, समझ में आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। तो इससे क्या होगा, सेम वोल्टेज पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है बच्चों, तो एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई है, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से क्या होगा बच्चों, चार्जेस बैटरी और सप्लाई करेगी, तो चार्जेस इधर से इधर और सप्लाई करेगी बैटरी, तो चार्जेस और सप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया तो इलेक्ट्रिक फोर्स में चेंज आएगा, है ना। Yes, अरे sir. हाँ, है ना? तो पोटेंशियल तो उतना ही था, वी पोटेंशियल था, बैटरी तो तुमने हटाई नहीं, पहले भी वी थी बाद में भी वी थी, तो चार्जेस अब सप्लाई होने लगेंगे और ज्यादा, तो और सप्लाई होंगे अगर चार्जेस, तो कैपेसिटेंस कम होता है बढ़ता है चार्ज सप्लाई होने से या स्टोर होने से? बढ़ता है. बढ़ता है, तो कैपेसिटेंस आपका बढ़ जाएगा। दूसरी तरीके से भी प्रूव हो गया है, पहले तो हमने फॉर्मूले से तो प्रूव किया था, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही था कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंस के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि के की वैल्यू 1 से कम होती ही नहीं है, पर एयर का होता है, तो एयर से ज्यादा ही होगा, कोई भी सब्सटेंस है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, मैटर तो, है ना। तो के ज्यादा बड़ा होता है 1 से, तो कैपेसिटेंस पॉजिटिव ही होना चाहिए, नया वाला, यानी कि बढ़ना ही चाहिए। यहां से भी प्रूव कर दिया और यहां से भी प्रूव कर दिया हमने, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई है तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि चार्जेस का फ्लो वापस से चालू हो जाएगा, कुछ और चार्ज को पुश करना पड़ेगा बैटरी को, है ना, कुछ और चार्ज को पुश करना पड़ेगा फोर्स में चेंज आने की वजह से, और वो चार्ज स्टोर होंगे अगर, तो वो कैपेसिटेंस को बढ़ा देंगे, तो इसकी वजह से वो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी बढ़ा देंगे। ठीक है, 2 चीजें याद रखनी है। डाइलेक्ट्रिक के आने से क्या क्या हो रहा है बच्चों, कैपेसिटेंस बोलो बढ़ रही है, एनर्जी बोलो, एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है ना। बहुत बढ़िया प्रिंस, मुझे लग रहा है प्रिंस ही ध्यान दे रहा है क्लास में। क्या कर रहे हो बच्चों, बाकी बच्चे भी आंसर करो। चलो, तो हमने अब चार्ज की बात नहीं करी अभी। चार्ज आपने बोला सर कि सप्लाई होगा एक्स्ट्रा, कितना, है ना, एक्स्ट्रा चार्ज तो आपने बोल दिया, पर कितना, उसके बारे में तो बात करो। क्या सीवी होगा वो इनिशियली चार्ज सीवी था, तो जो एक्स्ट्रा चार्ज थोड़ा और सप्लाई हुआ है, क्या वो भी सीवी होगा? चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमने पढ़ा था, चार्जेस कुछ अलग से चार्जेस नहीं आ जाएंगे, बैटरी जितना चार्ज दे सकती है उतना ही देगी, बस क्या होगा कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है चार्जेस का, सिस्टम में जो टोटल नेट चार्जेस है वो तो सेम रहेगा, लेकिन फाइनल चार्ज में चेंजेस आएंगे, किसमें, प्लेट्स। कैसे चेंजेस आएंगे, फाइनल चार्ज आपका हो जाएगा Q फाइनल विल बी इक्वल टू K इंटू CV, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपको बस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है,
कुछ एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब नया वाला हो चुका है केसीवी, इनिशियली तो हमारा सीवी था ही सही, तो चार्जेस में जो चेंज है डेल्टा क्यू जो है चेंज वो निकाल लेते हैं। तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल होता है डेल्टा क्यू, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, क्यू फाइनल था के सीवी, इनिशियल चार्ज था सीवी, ये क्या हो गया आपका के माइनस 1 इंटू सीवी। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर ले, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आते हैं इस केस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय द बैटरी। भाई बैटरी ने कितना काम किया, ये जो चार्ज आप पहुंचाने की बातें कर रहे हो कि चार्ज इधर से इधर चला जाएगा, ये बैटरी ने तो किया ना ये सब काम, कौन करेगा वो, बैटरी तो लेके जाता है चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, है ना। तो भाई कितना अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, बैटरी ने जो वर्क किया वो Q इंटू डेल्टा वी से आप निकाल सकते हो। Q कौन सा, फाइनल वाला, ठीक है, Q कौन सा निकालो, इनिशियल चार्जेस का CV हो गया, और इसके बाद आपका कितना हो गया CV इंटू के माइनस 1, ठीक है। तो आपका कितना हो गया वर्क डन, बताओ भाई कितना हो गया वर्क डन, इतना तो निकाल के बताओ अब। बच्चों किधर ध्यान है, CV into K minus 1 delta V. हाँ तो डेल्टा वी तो वी था, पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज हमने किया नहीं, बैटरी तो वही है पुरानी वाली, तो CV स्क्वायर इंटू के माइनस 1 हो जाएगा, हाँ या ना। Yes sir. ध्यान नहीं है तुम्हारा लगता है, चलो ठीक है, चलो समझ में आया ये तो यहाँ तक तो, है ना, CV स्क्वायर के माइनस 1 हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इसमें से डाउट है किसी को, इसमें डाउट है किसी को, एक बार समराइज कर दूं क्या मैं, अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि सर जो भी पढ़ाया थोड़ा सा समझ में तो आया, पर इसका समरी एक बार बता दोगे तो क्या क्या हमने पढ़ा एक बार याद रह जाएगा, ऐसा। Yes sir. समरी क्या पढ़ी, देखो बिल्कुल ऐसे इजी लैंग्वेज में बात करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई, तुम लोगों को कुछ समझ में आ नहीं रहा, वैसे तो कुछ हुई नहीं है, पर ठीक है एक बार क्रक्स समझो इसका, जो तुमको यहाँ से मिनिमम सर हाँ बोलो सर वो CV स्क्वायर कैसे आया? बेटा, वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा वी, अरे हाँ ना बोलो यार, ये तो पढ़ाया था लास्ट क्लास में, है ना। यस सर। Yes sir. Q इंटू डेल्टा वी होता है, तो Q जो नया वाला था नेट डेल्टा Q यानी जो हमारा चार्ज बैटरी, हम वर्क डन किस चीज का निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय बैटरी इन ट्रांसफरिंग दैट एक्स्ट्रा चार्ज, जो नेट चार्ज में चेंज आया ना डाइलेक्ट्रिक के आने से, वो चार्ज को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे, सिंस हमने बैटरी नहीं बदली है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ट्रांसफर करने में कितना वर्क किया बैटरी ने वो निकाल रहे हैं। तो इसमें Q कौन सा यूज होगा, ये वाला डेल्टा Q जो हमने निकाला, कितना था इसका वैल्यू, CV इंटू के माइनस 1, ये था वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो कि अभी भी क्या है V के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि V को V से मल्टीप्लाई करेंगे, V स्क्वायर हो गया, CV स्क्वायर और के माइनस 1 आपका एज इट इज आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को, प्रिंट समझ में आया बेटा, यस सर। ठीक है आगे चले। हाँ तो भाई क्या समरी बात करते हैं, समरी क्या होती है इसकी, इसको थोड़ा हटा देते हैं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे नोट्स बनाते वक्त, इसको हटा देते हैं। हाँ तो क्या बात करी हमने फाइनली, इसको थोड़ा समराइज करते हैं क्विकली। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी यू कैन से एक ऐसी चीज थी, एक ऐसा सॉर्ट ऑफ इंसुलेटर था, जिसको जब हमने इंसर्ट किया दो प्लेट्स के बीच में, अभी तक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम कंफर्टेबल भी थे, है ना, लेकिन सर ने क्या किया, सर का मन किया कि भाई कैसे समझ में आ जाए बच्चों को, कुछ तो कुछ ऐसा नया दिखा दूं मैं इनको ताकि इनके डाउट्स बढ़े, है ना। अब तो इनको लग रहा है कि कैपेसिटेंस तो इनको पूरा ही आता है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया, मतलब ट्राई करा मैंने कुछ नया, क्या करा मैंने, कुछ चीज इंसर्ट कर दी प्लेट्स के बीच में, जिसको मैं डाइलेक्ट्रिक बोलता हूँ। डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या होता है बता दिया, तो इसको इंसर्शन से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। रीजन क्या था उसका, क्योंकि ये ऐसी चीज थी जिसमें कि चार्जेस का इंडक्शन होता था, तो प्लेट्स, दोनों प्लेट्स जो थी हमारी, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस थे एक तरफ नेगेटिव थे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो रही थी दोनों में कॉन्स्टेंटली, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करा उसने, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ चार्जेस को इंड्यूस कर दिया, है ना, पोलराइज कर दिया। और पोलराइज कैसे होंगे, प्लस के पास माइनस आएगा, माइनस के पास प्लस आ जाएगा, तो ओरिएंटेशन कुछ ऐसा बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर वाली है उसके उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी अंदर की तरफ डाइलेक्ट्रिक, इससे क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई बहुत सारे चेंजेस आए, चेंजेस क्या है, जैसे कैपेसिटेंस बढ़ गया,
फोर्स में चेंज आया तो कैपेसिटेंस में चेंज आया, बढ़ गया कैपेसिटेंस, ठीक है। दूसरा एनर्जी बढ़ गई, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी ना, कैपेसिटेंस बढ़ा तो यानी कि चार्ज स्टोर ज्यादा कर सकते हो आप, कैपेसिटेंस का मतलब चार्ज स्टोर आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। कैपेसिटेंस से एनर्जी का रिलेशन जो होता है वो फॉर्मूला वाइज नहीं देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस अगर बढ़ रहा है किसी भी यू कैन से कंडक्टर का, तो उसमें ज्यादा चार्जेस को स्टोर किया जा सकता है ना, चार्जेस और स्टोर हो रहे हैं, तो उस सेंस में हम देख रहे हैं। तो हमें निकालना चाहा हमने कितना आएगा, तो निकालने के लिए हमें चार्ज में जो चेंज आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से जो चार्ज में चेंज आया है उसको हमें निकालना पड़ा, जो कि हमने निकाल लिया बहुत इजीली, है ना, के सी वी माइनस सी वी, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसी चार्ज का यूज करके हमने वर्क डन बाय द बैटरी भी निकाल लिया, यानी कि CV स्क्वायर इंटू के माइनस 1 आपका फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये वाला है कि कैपेसिटेंस में जो चेंज आएगा वो कितना आएगा, डाइलेक्ट्रिक से मल्टीप्लाई कर दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इनिशियल कैपेसिटेंस को, है ना, इतना चेंज आएगा आपका कैपेसिटेंस, है ना, सिंपली के को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो समझ में आया सबको, आगे चलें। यस सर। एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसमें क्या करना है बच्चों, अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दी है और उसकी कुछ वैल्यूज है। अभी तक तो हमने बस ये बात करी कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या होगा, अब हम ये बात करते हैं कि अगर आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो क्या चेंजेस आएंगे, कैपेसिटेंस वगैरह में क्या चेंजेस आएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक ले लिया, एक कैपेसिटर लिया, वो इसका C था, कैपेसिटेंस A था, एरिया, इसके बीच में डिस्टेंस था टोटल D डिस्टेंस। कैपेसिटर के बीच में इतना ही होता है ना, प्लेट्स के बीच में, पता होगा आप लोगों को, प्लस Q चार्ज इधर है, माइनस Q चार्ज इधर है ना। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया जिसकी की कुछ थिकनेस थी, जिसको कि आपने T बोल दिया, थिकनेस को आपने T बोल दिया। T क्या है आपकी, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है। कैपेसिटर की बाकी सारी चीजें वैसी हैं, D डिस्टेंस है सेपरेशन का, C और A उसका कैपेसिटेंस और एरिया है, ठीक है। अच्छा, तो जब ऐसा होगा तो जो चार्ज ऑलरेडी थे इनर प्लेट पे कैपेसिटर की, उनकी वजह से क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दो। पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होगा, बहुत बढ़िया। तो पोलराइजेशन कैसे होगा, कौन बताएगा, कोई और बताओ। लेफ्ट साइड में कौन से चार्जेस आएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव चार्जेस, वेरी गुड। तो यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से लेफ्ट साइड में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। और राइट साइड में पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। अब ये जब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई ईपी, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इसको ईपी बोल देते हैं। और बाहर एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो हमारी थी सही, कुछ और थी, ई नॉट बोल देते हैं उसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक की वजह से नहीं थी, कैपेसिटर्स की वजह से थी, कैपेसिटर के जो चार्जेस थे उसकी वजह से थी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स जब हमने रखी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हुआ तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इंड्यूस हुई, तो हमारी ई नेट उसने कम कर दिया, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, ई नॉट माइनस ईपी कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो इससे हमने एक फॉर्मूला भी निकाल लिया था कि ई नॉट डिवाइडेड बाय ई, ई कौन सा, ई नेट, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी आया था। ये ई नेट क्या है आपका, ये ई नेट ई ही है, ये निकाला। अब ये चीजें तो आपने पढ़ चुकी है, बता इसमें कुछ नया नहीं है। इसमें हम कैलकुलेशंस थोड़ी ऐड करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, E मल्टीप्लाई बाय डी, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सबने, यस। यस। बोलो, है ना। तो पोटेंशियल क्यों लाया मैं, क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस के टर्म्स में बात करनी थी, है ना, कैपेसिटेंस के टर्म्स में बात करनी थी, मुझे कैपेसिटेंस निकालना था बेसिकली। मेरा जो टारगेट है वो ये है, टारगेट कभी नहीं भूलना लाइफ में, टारगेट क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस नया वाला कैसे लिख दूंगा मैं, V इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी। कैसे आया है, ई नॉट आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब अगर टोटल डिस्टेंस था डी,
और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस आपकी थी, कितनी थी? टी। कितनी थी? अरे बोलो कितनी थी? अरे टी थी ना T. थिकनेस, है ना? तो Yes, sir. तो आपका जो पोर्शन बचेगा जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है वो कितना है? वो ऑब्वियसली डी माइनस टी है ना? तो उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तो हमें वो लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, है ना? और एक Yes, sir. जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक की वजह से आई है, जो कि केवल कितने पोर्शन में, कितने एरिया में फैली हुई है, जो कि केवल टी में फैली हुई, टी डिस्टेंस पे है केवल, है ना? टी डिस्टेंस पे ही तो है। दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक तो प्लेट्स के बीच में जो गैप बचा है डाइलेक्ट्रिक आने के बाद, यानी कि ये वाला और ये वाला, तो ये कितना है टोटल? अगर टी है और ये अगर टी है तो ये कितना आया, ये वाला और ये वाला? बोलो यार, डी माइनस टी D. आया नहीं आया, है ना? एक तो इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और एक इस स्लैब में जो ई नेट बना है, यानी ई बना है, वो थिकनेस से मल्टीप्लाई करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो पोटेंशियल आएगा डिफरेंस, वो आएगा। ठीक है, तो दोनों आ गए यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई की जगह मैं रख देता हूं ई नॉट, क्या रखूंगा जल्दी से बताओ? क्या ई नॉट बाई के रख सकता हूँ? E naught minus EP. यहाँ पे हम के को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। किसी को कोई डाउट है ना? No, कुछ sir. गलत तो नहीं किया है? फॉर्मूला यूज किया जो मैंने पढ़ा हुआ था, है ना? उसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर। v इक्वल्स टू ई नॉट, कॉमन ले लेता हूं, क्या आ गया? d माइनस टी, ठीक है, प्लस t अपॉन के। क्या ये मैथ्स आपको समझ में आ रही है या इसमें डाउट आ रहा है कुछ? क्या ये मैथ्स आपको समझ में आ रही है? v इक्वल्स टू ई नॉट कॉमन ले लिया मैंने, इधर ध्यान दो, ये लाइन क्या? हाँ बोलो, किसको डाउट है? हैंड रेज किया है किसी ने? सर ये ई नोट बाय कैसे आया? बेटा k इक्वल्स टू ई नॉट बाई ई होता है, ये हमने पढ़ा था, देखो ये देखो यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे k जो होता है वो रेशियो ही तो होता है इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल का, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोलराइजेशन के बाद आई है, डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद आई है, उनका रेशियो ही तो होता है k हमारा। पढ़ा था ना हमने ये? यस सर। ये कांस्टेंट है बेटा, रेशियो डिफाइन होता है इससे, ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है ऐसे। और भी कांस्टेंट्स पढ़ोगे ना आपने, बाकी कांस्टेंट तो पढ़े होंगे आपने जो कि रेशियोज होते हैं बेसिकली, ठीक है? तो ये हमारा हमेशा कांस्टेंट आएगा रेशियो, ठीक है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हो। आगे चलते हैं, ई नॉट बाय के हमने लिख दिया। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर गुड इवनिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे थोड़ा अटेंडेंस शीट शेयर करनी है बच्चों को ना। जी बिल्कुल। आप बोल दीजिए इनको कि फिल कर लेंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। सभी स्टूडेंट्स फिल करें, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस ही लगेगी बच्चों। मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ अभी चैट बॉक्स में। सबसे पहले आप लोग अटेंडेंस फिल करिए अपनी। सब लोग अटेंडेंस फिल कर दो भाई, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है? अच्छा इधर देख लो पहले इसको, ऐसे इसके एक बार हो जाइए, उसके बाद आप आगे अटेंडेंस पढ़ते हैं, ठीक है? इसको कंटिन्यू, इसको कंप्लीट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है? तो हमने के ई नॉट बाई के लिखा, ई की जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने क्या लिख दिया? ई नॉट बाई के। इसमें हमने ई नॉट को कॉमन लिया तो ये बन गया डी बाई टी, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से, इसको इधर ध्यान दे लो एक बार, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, v इक्वल्स टू लिख रहा हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना प्लेट्स की। अरे इनफाइनाइट शीट या प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना हमने, इतनी तो निकाली थी, Yes, sir. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी तो निकाली थी हमने। तो ई नॉट की जगह मैंने बस क्या रखा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, ठीक है? ई नॉट है ये, कंफ्यूज मत होना, एप्सिलॉन नॉट नहीं है ये। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट परमिटिविटी। कुछ बच्चे बाद में नोट्स देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है आपका? ये है परमिटिविटी। अरे हाँ या ना? Yes, छोटी sir. छोटी चीजें परेशान करती है, चीजें बाद में बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों एक जैसे दिखते हैं ना इनके। चलो आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको सिग्मा की जगह हमने रख दिया क्यू बाई ए, इसको सॉल्व किया हमने,
तो Q बाय A रखा तो ये आ गया V इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय रख दिया और इधर आ गया D माइनस T प्लस T बाय K। अच्छा, Q को मैं CV लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Q को CV लिख सकता हूँ और V से V काट सकता हूँ क्या? ठीक है, तो Yes, देखो sir. इसका क्या बन गया, ये बन गया आपका C, V तो कट गया, C आया राइट साइड में, लेफ्ट ये पूरा उठा के लेफ्ट साइड ले गए हम, बाकी का पूरा पोर्शन उठा के लेफ्ट साइड ले गए, तो ये बच गया आपका T नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, T नॉट तो कुछ है नहीं, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय ये इधर चला जाएगा D माइनस T प्लस K, D माइनस T प्लस T अपॉन K, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया कैपेसिटेंस का। सॉल्व कैसे किया है हमने, ध्यान से समझो, फिर से बता रहा हूँ। सॉल्व कैसे किया है हमने, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली नेट, जो कि डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद आई, ठीक है। एक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया E नॉट बाय E, जो कि हमारा रेशियो होता है, ठीक है। और फिर हमने सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बची थी डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी थोड़ी लगा रहे हो आप समझ रहे हो। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर के प्लेट्स में जितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस, इफ टी विल बी इक्वल टू डी, पोलराइजेशन ही नहीं होगा, वो तो सेम ही चार्ज हो जाएंगे। क्या पोलराइजेशन आएगा फिर? No, sir. है ना। तो जो इंडक्शन है वो भी नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज भी नहीं आएगा, तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ेगा, है ना। तो आपको जगह छोड़नी है, तो दोनों तरफ क्या जगह छोड़नी, थोड़ी जगह इधर छोड़ो, थोड़ी जगह इधर छोड़ो, और फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग से निकालो, अंदर वाला अलग से निकालो, दोनों को ऐड करो, और आपका क्या आ जाएगा, इससे कैपेसिटेंस आ जाएगा। कैपेसिटेंस कौन सा? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी हुई है। तो अब ये फॉर्मूला याद रखना, ये आपका यूज आएगा। आगे चलते हैं। सब यहाँ पे आपके लिए मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूला देखो, ये वाला मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया है ऑलरेडी, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसमें टी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है बच्चों, डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। ये सब फॉर्मूला आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। आगे चलें, नोट्स आपको दोनों तरफ से मिलेंगे, ठीक है। चलो, कुछ एक दो तीन चीजें याद रखो। एक तो हमने डिफाइन किया था कि जो नया कैपेसिटेंस होता है वो C डैश इक्वल टू के सी होता है ना। ये हम फॉर्मूला लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दिया है मैंने। इसमें जो C है वो कौन सा है, इनिशियल है, पुराना वाला कैपेसिटेंस, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया था तब का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो रेशियो होता है C अपॉन C नॉट का, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी होता है ये, जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था E नॉट बाई E, है ना। और जो कैपेसिटेंस में डिफरेंस आया है इसकी वजह से, उसका रेशियो भी होता है C अपॉन C नॉट, है ना। यानी कि नया पुराना वाला और C नॉट, C नॉट क्या है, सॉरी C नॉट वाला है इनिशियल, और C है हमारा नया वाला ना, जो इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस है। ये कौन सा है, इंक्रीज्ड कैपेसिटेंस, बड़ा है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद, तो ये क्या है, इंक्रीज कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन स्लैब दी हुई है बच्चों, जैसे कि चार्ज के लिए बैटरी अगर डिस्कनेक्ट कर दें तो आपका सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, और बैटरी कनेक्ट कर दें तो बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, के सी नॉट वी नॉट। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने के बाद जो चेंजेस आए, है ना। तो कौन सी चीज में कितने चेंजेस आए उसके लिए मैंने अलग से टेबल बना दिया आप लोगों के लिए। कैपेसिटेंस में कितना चेंज आया भाई, के सी नॉट बढ़ गया, है ना। बैटरी कनेक्ट करी तब भी और डिस्कनेक्ट करी तब भी कैपेसिटेंस तो बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आया, जब हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखी थी तब तो एन इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी था, और जैसे बैटरी कनेक्ट करी अगेन वो पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर लेगा उस चीज को, और सेम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, जब तक बैटरी डिस्कनेक्टेड थी तो घट गया था, डिफरेंस कम हो गया था, और जैसे ही बैटरी कनेक्ट करी, अपने हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल अपने आप को वापस से बराबर कर लेता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है, तो फिर सेम हो जाएगा, वी हो जाएगा फिर से। एनर्जी स्टोर की हमने जब बात करी, उस केस में क्या होगा, जब बैटरी ही नहीं थी तो रिमेन्स द सेम, यानी पहले के जितने ही थी एनर्जी स्टोर, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करी तो आपकी एनर्जी बढ़ी है। जब बैटरी कनेक्ट करी, दो चीजें बढ़ रही है, ध्यान से समझो, ठीक है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद दो चीजें बढ़ रही है, एक तो कैपेसिटेंस बढ़ रहा है और एक आपका एनर्जी स्टोर्ड बढ़ रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस सिंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, यानी सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, तो जब बैटरी नहीं है तब भी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपने सराउंडिंग चेंज कर दी। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? क्या कैपेसिटेंस सराउंडिंग पे डिपेंड करता था? Yes, sir. है ना। तो सिंस आपने डाइलेक्ट्रिक लगा दिया, जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया ना, कैपेसिटेंस उसी वक्त से आपका बढ़ जाएगा, सी विल इंक्रीज।
क्योंकि वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि आप सराउंडिंग में क्या रखते हो आपके, है ना। आपका ई नॉट का वैल्यू क्या है, ई आर का वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करता है। चलो ये टेबल सब जो है एक बार पढ़ लेना, दिस विल हेल्प यू अलॉट। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जल्दी से, चलो ज्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है, जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। भाई कौन बताएगा इसका आंसर, क्या ये हम साथ में करें, क्या ये आपको मैं साथ में कराऊं या फिर आप कर सकते हो, जल्दी से बताओ मुझे। कैपेसिटर है, चार्ज किया आपने बैटरी को, मतलब बैटरी से 20 वोल्ट की, चार्जिंग करने के बाद बैटरी से बैटरी हटा दी, इलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, K था। पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विल बिकम हाउ मच, ये पूछा है आपसे। क्वेश्चन के फॉर्मूले में एक फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको, बेसिकली एक फॉर्मूला है ये, है ना, जो हमने अभी तक लिखा नहीं था, बस पढ़ चुके थे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है सबको। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है, क्लास में ध्यान नहीं है क्या, मन नहीं है क्या पढ़ने का? सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. कर रहे हो ना? Yes, sir. करो करो, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, लेट्स से 30 सेकंड्स फॉर दिस, कर लो सर। आंसर आया किसी का? Sir, option C आ रहा है. ऑप्शन सी आ रहा है, चैट में भी लिख सकते हो। ये शिखा, शिखा का ऑप्शन सी आ रहा है। अटेंडेंस फॉर्म भर दिया क्या सबने? एक बार मुझे जल्दी से हैंड रेस करके बता दो कि अटेंडेंस फॉर्म किस किसने भर दिया है, ताकि हम आगे चलें। जल्दी से हैंड रेस करके बता दो, जो हैंड रेस नहीं करेगा मैं कंसिडर करूंगा तो नहीं भरा है। बाकी बच्चों ने नहीं भरा है क्या? पूजा ने नहीं भरा है, ठीक है। बाकी बच्चे हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे हैं, सो गए क्या सब लोग? अटेंडेंस फॉर्म भर दो भाई जल्दी से, ठीक है। अटेंडेंस फॉर्म जिसने नहीं भरा है भर दो। सी ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, देखते हैं कि क्या है आंसर। लेट्स सी इफ सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये किसी को ट्राई करना है और करें सो। तो क्या हुआ भाई, कैपेसिटर प्लेट कनेक्ट करी हमने, चार्ज करी पहले तो, है ना, 20 वोल्ट की बैटरी से, और आफ्टर चार्जिंग बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। बैटरी को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, हम रुके नहीं वहां पे, हमने कैपेसिटर्स के बीच में क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया, इंसर्ट कर दिया डाइलेक्ट्रिक को, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, के था। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैपेसिटेंस में चेंज आएगा। कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होता है कैपेसिटेंस, के इंटू सी। यहाँ पर ये बताया सबको, है ना। तो जो चार्जेस होंगे चार्जेस से भी चेंज आएगा। क्यू डैश क्या हो जाएगा आपका, क्यू डैश हो जाएगा आपका सी डैश इंटू वी डैश। वी डैश कुछ नया पोटेंशियल आएगा, उसके बारे में बात हो रही है बेसिकली। कभी कभी जब हमने डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी को, आपने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, पहले तो वी था, फिर आपने क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा जो Q है वो Q डैश के बराबर ही होगा, चार्ज तो आपका सेम रहेगा, चार्ज तो कोई अलग जाएगा नहीं, तो Q इक्वल्स टू Q डैश इक्वल्स टू C डैश V डैश आ जाएगा, है ना। अच्छा Q जो नया वाला है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, जो Q है वो कितना हो जाएगा बच्चों, K मल्टीप्लाई बाय CV डैश। क्या इसमें कोई डाउट है? No, sir. है ना, K मल्टीप्लाई बाय CV डैश। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक लगाने के बाद K टाइम्स हो जाता है चार्ज,
है ना, चार्ज स्टोर्ड भी k टाइम्स हो जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो v डैश कितना हो गया आपका, जो आपसे पूछा जा रहा है ना, द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी नया पोटेंशियल डिफरेंस जो आपसे पूछा जा रहा है बैटरी हटाने के बाद, ठीक है, इसको हम v डैश लेके बैठे थे। ये कितना हो जाएगा भाई, v डैश इक्वल्स टू क्यूब अपॉन के सी, क्यू अपॉन के सी, क्यू बाई सी तो v था, तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन के। आया समझ में सबको, आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जिनका था, जिन्होंने बोला था सही है एकदम। बताओ किसी को कोई डाउट है या आगे चलना है? सर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है, चलो अगला कर दो फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर दो। The potential energy of a charged parallel plate is U naught. If a slab of dielectric constant K is inserted between the plates, then the net potential energy will be how much? यानी कि potential energy वो जो change है वो आपको निकाल के बताना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है जो इस प्लेट का जो हमने इंसर्ट करी है। इजी क्वेश्चन है, 30 सेकंड्स में आंसर निकल जाना चाहिए इसका। क्या आंसर आया? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, प्रिंस का ये आ रहा है, शिका का भी, अंशिका का भी ये, आयुष का भी ये। कैसे किया आयुष? मुस्कान, क्या आंसर है मुस्कान? सर ऑप्शन ए। अच्छा ठीक है, कैसे किया कुछ बता सकते हो क्या? बताना चाहोगे क्या, ये बता? नहीं, ओके, कोई और बता दो। तो कौन बताना चाहेगा? चलो हैंड रेज वो लोग करो जो बताना चाहेंगे, इसकी इच्छा है बताने की ए कैसा है, वो लोग हैंड रेज करेंगे केवल, ठीक है। प्रिंस, हाँ प्रिंस बताओ कैसा है ये? सर एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, फिर हाफ सर सी उसके स्क्वायर बाद सी और वी की नई वैल्यूज पुट कर दी। हम्म, फिर सर उससे सी वी स्क्वायर बाय 2 के आंसर आया। तो सर सी वी स्क्वायर अपॉन 2 जो होता है वो हमारा यू होता है, तो यू अपॉन के आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोगों ने भी ऐसे ही किया है। कुछ बच्चों ने क्या हो गया, क्यू बाय 2 सी ले लिया होगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, हाँ या ना? यस सर। है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने पूछा था कि आप लोगों ने कैसे किया, कि कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगा रहे हो, है ना। एनर्जी होती क्या है भाई, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स से कि क्यू नॉट चार्जेस थे इनिशियली, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 सी था इनिशियली, है ना। इसको सी नॉट ले लेते हैं। क्यू नॉट और सी नॉट समझ में आ रहा है सबको? इनिशियली क्या था भाई, क्यू नॉट और सी नॉट चार्जेस और कैपेसिटेंस था, डाइलेक्ट्रिक से पहले, बिफोर डाइलेक्ट्रिक, है ना। जब तक डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट नहीं किया था उसके पहले का एनर्जी स्टोर्ड है ये कैपेसिटर। जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ऑन इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ये वैल्यूज। पढ़ा हुआ अभी अभी पढ़ के लूटे हो आप लोग, क्या क्या चेंज हो जाता है? तो यू न्यू कितना हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर, चार्जेस तो वही रहते हैं, चार्जेस तो वही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू के सी नॉट। पढ़ा था ये, सी डैश इक्वल टू के सी हो जाता है। अरे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? यस सर। है ना, प्लेट्स के बीच में जो नया कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, के सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर फॉर्मूले में लगा दो, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 के सी नॉट है, वो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन क्या है, 2 सी नॉट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यू न्यू इक्वल्स टू कितना है भाई, यू नॉट बाय के है। केवल के से डिवाइड कर दोगे तो आपका जो है नया वाला पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें?
नो सर। चार्जेस हमने कंसिडर किया बच्चा कि चार्जेस में चेंजेस नहीं आए, कुछ चार्जेस उतने ही हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद में जो चार्जेस का जो थे अमाउंट ऑफ चार्जेस वो सेम थे। पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, उस चीज के लिए हमने किया है ऐसे। जो कैपेसिटेंस है उसमें चेंज 100% आएगा, ठीक है, उसमें चेंजेस 100% आएंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड ही इस चीज पे करता है कि मीडियम जो है, जो सराउंडिंग है, उसका परमिटिविटी कितना है, उस पर डिपेंड करता है। और कैपेसिटर के दूसरी चीज पे किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटर कैपेसिटेंस दूसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, जल्दी से बता दो। अरे यार पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, नहीं पता क्या किसी को? कैपेसिटेंस दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था ना, एक तो सराउंडिंग पर डिपेंड कर रहा था, उसके उसके परमिटिविटी पे, और दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा था? रेडियस नहीं बोलना है हमें, हमें बोलना है क्या? हमें बोलना है उसकी ज्योमेट्री, है ना, ओरिएंटेशन बोल लो, ज्योमेट्री, ओरिएंटेशन तो नहीं, ज्योमेट्री बोल लो, डायमेंशंस बोल सकते हो आप, डायमेंशंस। केवल रेडियस क्यों नहीं बोलना है? प्रिंस ने बोला हुआ है, आई गेस। रेडियस क्यों नहीं बोलना बच्चा? क्योंकि रेडियस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या लिखोगे? नहीं लिख सकते ना, उसमें तो डिस्टेंस होता है ना, एरिया होता है, एरिया डिस्टेंस ये होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ज्योमेट्री चेंज हो जाती है अगर, तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, उसके बाद चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन कर दो, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अगर टाइम बचता तो हम करेंगे, अदरवाइज आपको होमवर्क दे देंगे उसका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ V एंड देन कनेक्टेड फ्रॉम हीट। एयर कैपेसिटर मतलब उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक आपने डाला नहीं है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया आपने, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी एक अलग, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तक की, which can just fill the air gap of the capacitor। आपका जो एयर गैप है वो फिल हो गया, is now inserted in it, which of the following is correct। चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जल्दी से बता दो कौन सा सही है। अभी अभी जो फॉर्मूले पढ़े उनका ही एप्लीकेशन है इसमें, और कुछ नहीं है। क्या आप लोग सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। एक ही ऑप्शन राइट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अरे मल्टीपल चॉइस वाला नहीं है ये, इज ओनली वन आंसर। आया किसी का आंसर? कितना आया बताओ? सर ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी आ रहा है, ओके। बाकी बच्चे भी बता दो भाई क्या आ रहा है। शिखा, शिखा का सी आ रहा है, ठीक है। चैट में आंसर नहीं करते हो क्या अब तुम? प्रियांशी, आयुष, 28 सी, आयुष ने किया आंसर सी, ठीक है। अंशिका क्या आंसर है? सर मेरा ऑप्शन डी आ रहा है। ठंडी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर है। डिस्कस करें, क्या ट्राई करना है? और बात बहुत कम करते हो तुम लोग। सर डिस्कस। करें डिस्कस, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। हाँ बताओ क्या आंसर आया है? हैंड रेस किया किसी ने? नहीं, नहीं करनी बात, चलो आ जाओ डिस्कस करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बच्चों, हाफ सी वी स्क्वायर होती है ना। सी नॉट इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ था, तो इनिशियल तो आपकी कितनी हो जाएगी? हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, इंसर्टेड, है ना, क्या चीज? डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है ना। फाइनल एनर्जी जो हमें निकालनी है वो निकालते हैं, कैसे हो जाएगी?
हाफ इंटू सी नॉट की जगह हो जाएगा के सी नॉट, है ना, जो सी होता है वो के सी होता है, यानी कि नया कैपेसिटेंस पुराने वाले के के टाइम्स होता है, तो के सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो नया है V भी नया होगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी नया होगा, वो क्या हो जाएगा, अभी अभी पढ़ के आए हो, V अपॉन के हो जाता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद। क्या ये समझ में आया सबको कि कैसे लिखे मैंने दोनों चीजें, यस सर। है ना, अभी अभी पढ़ के आए हो आप लोग कि क्या कैपेसिटेंस में चेंज आता है और क्या आपके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये ऐसा है तो एक के ऊपर नीचे कट जाएंगे, दिस विल बी कैंसल्ड, या दो नीचे के थे एक कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/k इंटू 1/k इंटू 1/2 सी नॉट वी स्क्वायर, यानी पुराने वाले का डिवाइडेड बाय के आया आपका फाइनल। लेकिन आंसर ये नहीं है, वो आपको चेंज इन एनर्जी पूछ रहा है। देखो क्या क्वेश्चन में चेंज इन एनर्जी लिखा है, क्या चेंज लिखा है या नहीं लिखा है, नहीं, ये चेंज नहीं है, चार्ज नहीं चाहिए, चेंज है। चेंज का मतलब तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल बताना पड़ेगा, चेंज आएगा आपका एनर्जी में, वो तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। क्या हो जाएगा भाई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यानी हाफ 1/k सॉरी इंटू हाफ सी वी स्क्वायर सी नॉट वी स्क्वायर माइनस हाफ सी नॉट वी स्क्वायर, यानी कि जब ये कॉमन लोगे हाफ सी नॉट वी स्क्वायर को, तो ये क्या हो जाएगा 1/k माइनस 1। कौन सा ऑप्शन था भाई ये, सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब बताओ किसी को कोई डाउट इसमें, नो सर। फिर गलत क्यों किया, सर इसमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही नहीं है ना। which of the following is incorrect। अच्छा जी, हाँ फिर तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है बेसिकली। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो फिर बहुत सारी होगी आपकी, ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन, फिर तो साइड। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा बच्चों चेंज इन एनर्जी का वही आएगा। ठीक है, चेंज इन एनर्जी आएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस के टाइम्स। अच्छा ये बात सही है क्या, ये ऑप्शन सही है या गलत है, यस सर। ये ऑप्शन सही है या गलत है, सर सही। सही है। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीजेस के टाइम्स, क्या ये भाई सही है, ये ट्रू है ना? ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है क्योंकि हमने अभी प्रूव किया, लेकिन ये वाला आपका गलत है, इनकरेक्ट। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, अगर इनकरेक्ट पूछ रहे तो अगर इनकरेक्ट का ध्यान रख के आपने सी बोला था तो बहुत ही बढ़िया। जो बच्चों का गलत हुआ उनका मेरे ख्याल से यही ध्यान नहीं रहा होगा कि आपसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हो डायरेक्ट, पर ये देखते नहीं हो कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है या इनकरेक्ट। बहुत क्लासिक तरीका है क्वेश्चन गलत कराने का। एग्जामिनर आपका क्वेश्चन गलत कराता है क्योंकि टेस्ट करना चाहता है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये दोनों चीजें जरूर देखिए। आवाज आ रही मेरी सभी को, यस सर। ठीक है। चलो एक आखिरी क्वेश्चन देख लो, इसको आप घर पे करके ला सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लग रहा है बड़ा थोड़ा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। पर तो इसमें क्या है बच्चों, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है टोटल, उसके बीच में आपने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स लगा दिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स लगा दिए। प्लेट के सेपरेशन डी एंड कैपेसिटेंस इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जिसका क्या K1 K2 K3 K4 था। ठीक है, इफ अ सिंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज टू बी यूज्ड, अगर इन चारों का K1 K2 K3 और K4 इन चारों की जगह अगर आपको एक सिंगल यूज करना पड़ता है, ठीक है, टू हैव द सेम कैपेसिटेंस, जिसकी वजह से आपका जो कैपेसिटेंस है वो सेम सी रहता, ठीक है, देन इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, वो K किस टर्म्स में आपको K1 K2 K3 K4 की किस टर्म्स में आपको आएगा, नया वाला K वो आपको बताना है। तो आप कैसे करोगे, इसमें आपको एरिया पता है, जैसे A1 यानी जो K1 वाला है ये वाला, इसका एरिया कितना है बच्चों A/3, है ना, इसका एरिया कितना है बच्चों A/3, इसका एरिया कितना है A/3, लेकिन इसका एरिया कितना है नीचे वाले का, क्या इसका एरिया A है, इसका एरिया है, वेरी गुड, ठीक है। तो A वाला एरिया और A/3 तीन, इन तीनों को आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा, 1/c निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो तीन तो आपके क्या है बच्चों सीरीज में, सॉरी तीन तो आपके क्या है पैरेलल में, और इन दोनों का आपका सीरीज आ जाएगा इसके साथ में, इसके साथ में, ठीक है। तो तीन पैरेलल का आप जब निकालोगे तो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और फिर इसको एक अलग से C4 के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेशन में आपको
आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडिशन निकालना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो सीरीज में आ जाएगा, कैपेसिटेंस सीरीज में आ जाएगा। जो पैरेलल में थे उनको तो डायरेक्ट ऐड कर दोगे, C1 C2 C3, और C4 सीरीज में था, सॉरी हाँ सीरीज में था, इसलिए उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय करके निकालना पड़ेगा। हाँ पूछो क्या पूछना है। सर इसका ऑप्शन ए आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अगर सॉल्व कर लिया है तो ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर मैं आपको बताऊं, 3/K1 + K2, हाँ यही है शायद, शायद यही है, ठीक है, वेरी गुड। चलो आपका लास्ट होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क आप घर से करके ला सकते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू डू दिस। इसको हम अगली क्लास में चेक कर सकते हैं, अगली क्लास में हम उसको पूछ सकते हैं। अच्छा होमवर्क डिस्कस किया करो, है ना, पूछा करो कुछ, ठीक है, कि होमवर्क किया सर क्लास में, हुआ नहीं हुआ, है ना, इसको सॉल्व किया करो एटलीस्ट, ऐसे ही कि सर ने दे दिया है बस देखने के लिए, इसको सॉल्व करके ला, ठीक है। चलो नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद। किसी को कोई डाउट है कैपेसिटेंस में, किसी को कोई डाउट है कैपेसिटेंस में बच्चों, नो सर। है ना। हम वी विल कंडक्ट अ रिवीजन क्लास आल्सो, डू नॉट वरी अबाउट दैट, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और करेंगे हम, है ना। लेकिन अगर थ्योरी में या किसी पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। अरे हाँ ना बोलो यार। अच्छा कैमरा ऑन कर लो एक बार सब अपना अपना, एक बार कैमरा ऑन कर लो। चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का, खुशी नहीं हो रही है क्या आप लोगों को, ठीक है। अगली क्लास में हम पहले एक बार मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं कैपेसिटेंस के, और एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को डीपीपी दे दी जाएगी, उसको आप सॉल्व करना और नोट्स अपने कंप्लीटली रिवाइज कर लेना कैपेसिटेंस के, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस आपका खत्म हो चुका है ऑफिशियली, ठीक है। अगली क्लास में आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है नवीन सर ही पढ़ाने आएंगे, ठीक है। तो अपने नोट्स रिवाइज कर लेना मेरे साथ, प्रोबेबली आप वापस से पढ़ो, पता नहीं, पर अभी आपको नवीन सर पढ़ाएंगे फिर से, ठीक है। तो सबको समझ में आया, यस सर। ठीक है। बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का, 4 क्लास लोग आप पढ़े हो मेरे साथ में, कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, वैल्यू ऐड हुई। फिर से पढ़ना है, फिर से आऊं पढ़ाने, या फिर नवीन सर ठीक है। पढ़ना है कुछ पे फिर से, एक काम करते रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, रिवीजन की कुछ क्लासेस साथ में कर लेंगे। अच्छा नोट्स अपने रिवाइज करना ध्यान से, और अच्छे से मेहनत करो, है ना, नीट निकालना है इस बार, निकालना है ना। यस हाँ ना सर। बोलो। कॉन्फिडेंस तो दिखाओ थोड़ा, एग्जाम निकाल रहे हो इतना बड़ा, एग्जाम क्रैक करने का है ना, तो कॉन्फिडेंस लाओ। चलो भाई बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट सभी को, है ना। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। इफ यू हैव डू नॉट हैव एनी डाउट आप क्लास लीव कर सकते हैं।